हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पावर मिल में एक आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ऑपरेशन करते हैं हम कॉस्टन जेट का, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो उस प्रकार से हम वो प्रोफाइल कहीं कहीं नहीं बना पाते। तो उसकी जगह एक दूसरा मेरे पास एक फॉर्म है, तो मैं आपको बताऊंगा वो आज हम कैसे चला सकते हैं। वाइपर प्रोफाइल फ्रेम फिनिशिंग कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला फॉर्म है वाई फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार। जिस जगह चाहिए मेरे को, उस हिसाब से हम आपको आज बना के बताएंगे। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई जॉब फिनिशिंग आ जाती है। तो जैसे मान लो कोई आपके पास रीवर्क के लिए कोई जॉब आया, रीवर्क करने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जॉब मेरे पास पहले से ही फिनिश हुआ हुआ है, बाहर से भी, और ये जो मेरे को टेपर दिख रही है ये भी। केवल मेरे को अंदर वाला होल करना है। तो दोस्तों, इसमें एक दिक्कत आती है। जैसे मैं कॉस्टन जेट का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो बाहर को मेरा टूल निकल के जा रहा है। एक बार मैं आपको अ, अभी 1 मिनट चला के दिखा देता हूँ प्रोग्राम बना के। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार रिटोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो ये वाला प्रोग्राम आप कई जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये रिटोट कर लिया है अपना मॉडल। और उससे पहले एक बार मैं ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ वर्क प्लान क्रिएट करने के लिए। तो मैं वर्क प्लान यहाँ चूज़ कर लेता हूँ, और वर्क प्लान को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, और फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वर्क प्लान क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कभी कभी मान लो मैंने ये बाउंड्री मैंने क्रिएट की है, ठीक है। मैंने ये बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और मैं बाहर की बाउंड्री को डिलीट लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट लगा दी है। और इसमें मैं एक कॉस्टन जेट का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। केवल मेरे को अंदर होल ही फिनिश करना है, बाकी जॉब मेरी फिनिश हो गई है ऑलरेडी पहले से। तो दोस्तों, रीवर्क के लिए एक ये जॉब आया है। पहले प्लान था हमारा कि इसमें होल नहीं डालना है ये वाला। तो बाद में प्लान बना है कि इसमें एक होल और डाल लेते हैं बीच में, ठीक है। तो दोस्तों, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ अभी। तो छोटी सी एक दिक्कत आ रही है इसमें। मान लो मेरे को 20 का ही एंडमिल चलाना है, जो नाम डालना है वो डाल सकते हो। लिमिट हमने पहले से इन कर रखी है, और मेरा पर्पज समझाना है, लेकिन मैं 0.5 का कट दे देता हूँ केवल समझाने के लिए। और थिकनेस भी मैं 0 कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें एक छोटी सी दिक्कत आएगी। आप अब देख रहे होंगे ये मेरा जो टूल है बाहर की साइड आ रहा है बार बार, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे तो मेरा टूल यहाँ से ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके चलना चाहिए। लेकिन मेरा टूल क्या कर रहा है, देखो यहाँ तक आ रहा है बार बार, ऐसे करके अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे दूर करने के लिए क्या करना है आपके लिए, ठीक है। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कैसे इसका प्रोग्राम आप बना सकते हो बहुत ही ईजी
इजी है। अभी देखो मेरा ये रेडी भी हो रखा है, इसमें वो लिंक वगैरह नहीं है, तो वो लिंक वगैरह मैं अभी बता दूंगा, इसमें लिंक वगैरह पूरी बताऊंगा कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो ये समझ में आ गया होगा जो मैंने प्रोग्राम बताया है क्वेश्चन ऐड का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक मॉडल में पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और मैं इसको सब पैटर्न बनाना पड़ेगा मेरे को एक बार, ठीक है। तो मैं कर्व एडिटर में जाता हूँ और कंपोजिट कर्व में यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को इसी प्रकार से एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो दोस्तों पैटर्न मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इतना तो ये बहुत ही इजीली है, आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं जाता हूँ टूलपथ में, और फिनिशिंग में जाने के बाद ये मेरे को लेना है वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्क प्लान मेरा क्रिएट है और ब्लॉक भी मेरा कैलकुलेट हो रखा है, और टूल भी मेरा है पहले से 20 का एंड मिल मेरे को चलाना है। तो मैं यहाँ नाम भी डाल देता हूँ 20 का एंड मिल, ठीक है। उसके बाद मैं मशीनिंग में जाता हूँ और लिमिट में भी जाता हूँ, मेरे को इसमें कुछ नहीं करना है। और फॉर्म पे आ जाते हैं तो मैं ड्राइव कर्व में अपना जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया था मैंने वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ लेफ्ट राइट भी आप चला के एक बार देख सकते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ मॉडल नहीं करना है, यहाँ आपको कर्व ही करना है। पहले मैं एक बार केवल -5 डाल लेता हूँ, मैं भी चला के अभी देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको गोज रखनी है। अगर आपको कंफर्म मालूम है कि मेरा प्रोग्राम सही है तो आप गोज चेक ना कर सकें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको गोज चेक करना चाहिए। अगर आपकी जॉब फिनिश है तो मैं चेक कर लेता हूँ गोज चेक, ठीक है। कट डायरेक्शन वगैरह जो आपको चाहिए वो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं कर रखा है यहाँ, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ दोस्तों, इसमें कोज एडवांस में मेरे को कुछ नहीं करना है। तो मैं आगे चलता हूँ मल्टी कट में। तो मल्टी कट में ये ऑफ हो रखा है तो मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। मर्ज मैंने कर लिया है और स्टेप डाउन मैंने 0.5 का कर रखा है। तो दोस्तों मैं पहले की बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ क्या पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम तो बन गया है लेकिन अभी ये ऊपर ज़्यादा चल रहा है, तो दोस्तों उसको मैं कम करना चाहता हूँ। तो मान लो मेरे को 0 से चलाना है, ठीक है। तो दोस्तों 0 से चलाने के लिए तो एक तरफ ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ 5 mm डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा लगभग सही है, यहाँ से ऐसे काटेगा और यहाँ से इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके मेरा प्रोग्राम जाएगा यूँ करके, ठीक है। तो 5 mm मेरा लगभग पहले हवा में चलेगा, कहीं कहीं हवा में चलेगा, लेकिन जब ये लास्ट पॉइंट पे आता है ना, यहाँ आप देखो ध्यान से, ये मेरा पहला कट है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ जहाँ मेरी ग्रीन लाइन है तो यहाँ तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ आप टूल को देखोगे तो 5 mm ऊपर रहेगा। तो जो आपको उचित लगता है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक आगे और बता देता हूँ आपको। अभी क्या है कि मेरा लगभग 0 चल रहा है ये, तो मेरे को डाउन भी करना है, ठीक है। तो अब ये देखना है मेरे को जेड में कितना नीचे तक ले जाना है।
तो दोस्तों ये मेरा 5 mm डला हुआ था, तो लगभग मैं 5 की बजाय 50 में यहाँ डाल के देखता हूँ, लेकिन दोस्तों वैल्यू माइनस की डालनी होगी। जो आपका कैलकुलेट होगा वो पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरा पैटर्न और नीचे को हो गया है प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा और आपको एक बार मैं ऐसे करके कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ 100 mm करना है, ठीक है। तो मैं अभी देखता हूँ नीचे को बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों अब देखो ये 100 mm हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखना ये पड़ेगा आपको कि आपका जो जॉब है, अभी जैसे मेरा जॉब ये यहाँ तक का है, तो मेरी जॉब की हाइट में एक बार यहाँ देख लेता हूँ कितनी है। लेकिन जैसे मेरी 220 है, तो लेकिन इतना टूल जाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको 5 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 225 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, नहीं लेना तो ज़्यादा पड़ेगा मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो टेपर के हिसाब से मेरे को डालना पड़ेगा। लेकिन सही आ गया है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में वो उसी पोजीशन से चलेगा जो प्रोफाइल है नीचे वाली, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले ये कम कर देता हूँ, यहाँ 50 कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये 0.3 रखना है आपको। अगर आप 0.0 यहाँ कर देंगे तो आपका प्रोग्राम गोज हो जाएगा, गोज के हिसाब से बन नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ 0.0 पे, ठीक है। तो कैलकुलेट करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखो ये प्रोग्राम मेरा नहीं बन पा रहा है, गोज हो रखा है और 0.0 पे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा टूल चल रहा है मॉडल के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल सट के चल रहा है। तो मैं नो गो चेक करके देखता हूँ, तो वो अब मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। देख प्रोग्राम बन गया ना। तो आपको ये देखना होगा, मान लो मैं यहाँ 0, अभी क्या है कि मैं मॉडल के हिसाब से 0.05 थिकनेस छोड़ रखी है, ठीक है। अगर आप गोज भी करना चाह रहे हो तो इतना मार्जिन यहाँ 0.5 छोड़ के और यहाँ आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ माइनस कर सकते हो आप -0.05, ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम 0.0 पर बन गया है लगभग। तो दोस्तों अभी इसमें एक चीज़ और बाकी रह गई है। तो मैं मल्टी कट में जाता हूँ, ये मल्टी कट देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं इसमें एक कर देता हूँ अभी। तो एक पाथ का मेरा प्रोग्राम जनरेट हुआ है नीचे वाला, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोस्तों आप जैसा आपको प्रोग्राम चाहिए उस हिसाब से प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो दोस्तों अभी क्या थी कि अभी मैंने इसमें ये लेफ्ट कर रखा है अभी, ठीक है। तो मैं एक बार राइट करके भी यहाँ से देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे राइट में ये अपना प्रोग्राम यहाँ आ गया है। तो अभी क्या है कि इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेरा प्रोग्राम यहाँ गोज हो रखा है, ठीक है। अभी क्या हो रखा है, गोज। तो अभी अभी जो है हमारा मॉडल के हिसाब से प्रोग्राम चल रहा था, क्लियर। तो अगर दोस्तों मैं इसको गोज हटा देता हूँ तो अब ये मॉडल के हिसाब से नहीं चलेगा, अब आपके हिसाब से चलेगा। तो देखिए अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल गलत है और आप देख रहे होंगे ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल गलत है और कहाँ चल रहा है, मेरे को नहीं यहाँ चलाना, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं मेरा काम भी हो जाए, प्रोग्राम भी पूरा बन जाए और प्रोग्राम भी गलत नहीं बने। तो ये वो जो चेक करते हैं इसीलिए करते हैं कि मेरा जो मॉडल है गलत नहीं कटे और रिजेक्ट नहीं हुए। तो इसलिए हम गोज चेक कर सकते हैं,
ठीक है। और देखो यहाँ भी रेड कलर का हो रखा होगा मेरे हिसाब से, देखो ये रेड कलर का हो रखा है, तो ये बता रहा है कि आपका प्रोग्राम गलत है। तो मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करता हूँ, वो चेक कर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम मेरा सही हो गया है। तो इसलिए अब क्या है कि ये बाहर की साइड चल तो रहा है, लेकिन इसमें एक, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जहाँ इसको खाली एरिया मिल रहा है लेकिन वहीं चल रहा है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। तो मैं लेफ़्ट चलाना चाहता हूँ अपने पैटर्न के हिसाब से, तो मैं पैटर्न के हिसाब से एक बार देखो मैंने क्रिएट कर दिया है, तो एकदम मेरे प्रोग्राम ये सही है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम चलाना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो दोस्तों कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक भाई का दोस्तों का कमेंट आया था। तो मैं पहले तो जो मैं डाई मोल्ड में चलाता हूँ, तो मैं पहले तो वो मैं यहाँ अपनी ये डाल लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरी रैपिड में चलेगी 3 mm उठ के चलेगी, और फुल इंजन जहाँ से करता है ये 2 mm से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों लीड इन और लीड आउट भी मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो अभी मेरा ज़्यादा ऊपर से चल रहा है, ये आसमानी कलर की आपको लाइन एक दिख रही होगी, तो मैं पहले ही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख रहे होगे अब ये केवल 2 mm से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्या है कि लीड इन में बताता हूँ आपके लिए। अभी मैंने ये नन कर रखा है, ये आ जाते हैं, ठीक है। अभी लीड, ये हो गई लीड इन, ये हो गई लीड आउट, ये लिंक्स हो गई, ठीक है। तो दोस्तों मैं जब लिंक्स में चलाता हूँ ज़्यादातर मैं स्टेराइज ही चलाता हूँ कॉस्ट एंड जेड का प्रोग्राम, और बाकी मैं स्कीम कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों स्कीम में ये होता है, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। पहले मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है, ठीक है, तो मैं तब आपको लिंक्स के बारे में बता पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं आपके लिए लिंक्स के बारे में बता पाऊँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ब्लॉक बाउंड्री बनाना चाहता हूँ एक, ठीक है। ये ब्लॉक बाउंड्री बन गई है मेरी। उसके बाद मेरे को एक प्लेन लेना है, और ये प्लेन लगाना है मेरे को अप या डाउन या बॉटम। तो दोस्तों अप पे मेरे को लगाना है, ठीक है। तो मेरा ये प्लेन लग के तैयार हो गया है। मेरे को छोटा सा एक और, ये मैं केवल 10 mm डाल लेता हूँ समझाने की पर्पज़ से। और ये मैं 15 डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक यहाँ से प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ब्लॉक ये मेरे को लिमिट में जाना है, और मैं नो कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, और प्लेन को मैं डिलीट लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इन दोनों प्रोग्रामों को जोड़ देता हूँ, आपस में जॉइंट कर देता हूँ।
ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। ये जो ये मेरा फॉर्म आ गया है, तो मैं अब अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव किया, ये भी सेव किया, और अब मैं स्कीम करता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और है, मैं इसमें अभी ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से प्रोग्राम को। तो दोस्तों मेरे को प्रोग्राम एक तरीका से और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम मेरे को ऐसे बनाना है, और मेरे को ब्लॉक बाउंड्री नहीं बनानी, यूज एंड डिफाइन बाउंड्री बनानी है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे को 2 बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। ये मैंने 3 बाउंड्री सेलेक्ट कर रखी हैं, और इसमें मेरे को प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। और टूल में यहाँ से 10 का ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब देखिए, अब इसमें मैं समझा पाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये तो हमारी स्कीम है, और ये आसमानी कलर की जो दिख रही है, ये आपकी फीड में चल रही है, और ये डॉट डॉट जो चल रही है, ये हमारी रैपिड में चल रही है, ठीक है। तो अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये स्कीम हो रखी है, मैं ये सेव कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैंने ये सेव कर दी है, तो सेव करने में वो जो मेरी लाइन थी पिंक वाली, वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब इसमें क्या होगा कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब वो टूल जाएगा हमारा ऑपरेशन करने के लिए, तो वो सेव में जाएगा, ठीक है, रैपिड में। समझ रहे मेरी बात। तो अब इसमें एक चीज़ और होगी, जहाँ हमने अपनी Z0 की है, ऑफसेट जो लिया है, तो वहाँ से ही फीड में जाएगी मशीन, जहाँ तक ऑपरेशन करना है आपको, चाहे 50 mm गहराई में हो जाके, या फिर 100 mm की जेड की गहराई हो, वहाँ तक फीड में ही जाएगी मशीन, ना कि रैपिड में जाएगी। उठेगी रैपिड में, ठीक है, क्लियर। और ये भी मैं सेव कर देता हूँ और फिर से अप्लाई करता हूँ। ये दोनों एक ही है काम लगभग, ठीक है। अब वो मैं स्कीम कर देता हूँ एक बार, तो ध्यान से देखना, आपको इधर चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगी ऑपरेशन करने के लिए मशीन, तो वो स्कीम में जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, वहाँ से केवल 2 mm ऊपर से ही स्कीम में मशीन जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है, ये टाइम बच जाता है। यहाँ से मान लो ज़्यादा गहराई में आपको ऑपरेशन करना है, तो वहाँ से फीड में जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप चलाना चाहते हो, वो वैसे आप चलाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से आप चला सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और अभी मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ये तो हो गई लिंक्स में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ, ये सरफेस वगैरह मैं फिनिशिंग के प्रोग्राम में यूज करता हूँ। बहुत से स्टेप डाउन भी यूज कर लेते हैं स्टेराइज की जगह पे। और ये वाला ऑप्शन ये मैं अभी बता देता हूँ, ये दूसरी और एक जगह भी और है। तो दोस्तों मैं इसमें आ जाता हूँ लीड इन में।
तो दोस्तों लीड इन में तो नन अभी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो नन का मतलब तो आपको पता है सीधा सीधा वहीं जाके उतरेगा। तो मैं आपको लिए एक बार रैंप भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मेरा ये प्रोग्राम हर बार जितने भी कट मारेगा रैंप में ही मारेगा, आपको दिख रहा होगा। हर बार उठेगा फिर रैंप में जाएगा ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। मैं ये भी नहीं चलाता इसमें, ठीक है। ये पॉकेट सेंटर का मतलब होता है पहले सेंटर में जाता है होल के, तब वो आता है प्रोफाइल करने के लिए। जब अभी क्या है कि ये मेरा ब्लॉक होल वैसा है ना टेपर में, तो इसलिए नहीं चल पा रहा है। अगर आपका फ्लैट एरिया होता होल होता तो पहले सेंटर में जाएगा फिर वो ऑपरेशन करेगा, ठीक है। मैंने ये ज़्यादा यूज नहीं किए हैं। और स्टिल है तो मैंने आपको बता दिया है बॉक्स का में मुझे ये एक्सटेंशन मूव जब होता है, जैसे कोई जब फ्लैट वगैरह मार रहे हैं तो आप यहाँ रीडिंग डाल सकते हो कि कितना आपको बाहर से चलाना है। कोई अभी मैं एक बार देखता हूँ डार के लिए, अगर इस पर चलता है तो आप देख रहे होंगे बाहर से आ रहा है प्रोग्राम अंदर के लिए, ठीक है। तो ये फ्लैट वगैरह या फिर कोई और पैटर्न का प्रोग्राम, कोई जैसे ब्लॉक काटना पीटना है तो ये उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। मैंने बता रखा है कि अपने प्रोग्रामों में पीछे जो मैंने प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। और ये आर्क होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एंगल वगैरह डाल सकते हैं, जैसे मैंने मान लो 45 का एंगल डाल दिया है। और रेडियस जितना आप, जैसे मान लो 10 का रेडियस है या 5 का रेडियस है या 1 का रेडियस है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से काम करता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता, अपनी अपनी जगह अलग अलग काम करता है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ कभी कभार कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये भी उसी प्रकार से काम करता है। तो ऐसे करके आप कमेंट करोगे तो सर मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सी जगह यूज होगा, कौन सी जगह नहीं यूज होगा, ठीक है। तो अब बाकी प्रोग्राम में मैं ऐसे प्रोग्राम में नन करके चलाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए केवल दोस्तों इतना ही, ठीक है दोस्तों।